नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube टेक चैनल पब्लिक पोस्टमैन में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। तो फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भक्तों से एक सवाल करना चाहूँगा, जो कि दोस्तों दिल्ली के क्या पूरे भारत में बीजेपी के भक्त हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। और दिल्ली वाले ज़रूर कमेंट करके बताना जो बीजेपी के सपोर्टर है, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया है। तो आ गया ना स्वाद? स्वाद आया कि नहीं? खास करके महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी कल की खबर है, यानी कि कल तारीख थी 3 अप्रैल 2025। तो रेखा गुप्ता सरकार और परिवहन मंत्री पंकज सिंह के तरफ से जो है बयान आया है, ऑफिशियल आधिकारिक न्यूज़ में चारों तरफ खबरें चल रही हैं कि अब दिल्ली की महिलाओं को बस में जो फ्री सेवा मिल रही थी उसका लाभ अब आप नहीं उठा पाएंगे। तो ठहरिए ज़रा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नहीं का मतलब पूर्णतः नहीं नहीं है, पूरी तरीके से जो है कैंसिल नहीं हो रहा है। ये लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन एक शर्त लगा दी गई है उसमें। अब वो शर्त क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, स्किप मत करना। तो फटाफट से शुरू करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालांकि सारी खबरों पर मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन जो स्कीम्स होती हैं, कुछ स्कीम जो किसी भी राज्य की गरीब जनता के लिए होती हैं, जनता के हित में होती हैं, चाहे वो महिलाएँ हों, पुरुष हों, सीनियर सिटीजन हो, वरिष्ठ नागरिक हो, किसी भी तरह के, तो स्कीम्स के बारे में मैं आप तक खबर पहुंचाता हूं। साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई किसी भी तरह का सर्टिफिकेट्स, तो सारे वीडियोस इस तरह के मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और साथ में यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, तो उसको फॉलो ज़रूर करें, ताकि मेरे से आप पर्सनली कनेक्ट होकर के कोई सवाल जवाब कर सको। तो आओ फटाफट से मैं आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। दिल्ली के दोस्तों सरकारी बस जो है डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जितनी भी बसें हैं, चाहे उसके अंदर कई कैटेगरी आती हैं, जैसे क्लस्टर सेवा, जो ऑरेंज कलर की बस आप देखते हो, क्लस्टर योजना के तहत आता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों डीएमआरसी की कुछ बसें भी चलती हैं, दिल्ली मेट्रो की आपने देखा होगा। तो दिल्ली में किसी भी तरह की बस में महिलाओं के लिए फ्री सेवा उपलब्ध थी, उनको किराया नहीं लगता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब उनको किराया देना पड़ेगा, लेकिन किराया बस उनको देना पड़ेगा जो दिल्ली से बाहर की निवासी है। जो दिल्ली की निवासी है, जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, उनके लिए ये सेवा जारी रहेगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, शर्त के अंदर एक शर्त है। पहली शर्त तो ये हो गई कि दिल्ली के निवासियों के लिए है, दिल्ली का निवासी आपको साबित करना होगा, चाहे वोटर कार्ड दिखा करके, राशन कार्ड तो दूर की बात है, वोटर कार्ड और आधार कार्ड ये आपका दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप जो है फ्री सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ये तो हो गई पहली शर्त। अब इस पहली शर्त के अंदर एक शर्त और है कि निवासी तो आप दिल्ली के हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आपको तभी आप सफ़र कर पाएंगी दिल्ली की बसों में फ्री जो है, उसके लिए आपको एक स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है कि किस तरह से स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा, किस तरह से उसको बनवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे कि हम पुरुष, मैं खुद अपना बनवाता हूँ, बस पास हम बनवाते हैं, मासिक बस पास, यानी कि महीने वाला, या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का जो बस पास बनता है, उस तरीके से महिलाओं को भी एक स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा। ये लाइफ टाइम के लिए होगा, फ्री। एक बार इशू करेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी रहेगी। जब तक ये योजना चलती रहेगी फ्री बस सेवा वाली, तब तक इस कार्ड का आप लाभ दिल्ली की महिलाएं उठा सकती हैं। ये इसलिए किया गया है, अब सरकार ये कह रही है कि पीछे कई धोखाधड़ी हुए हैं, जो पिंक पास के नाम पर जो ये योजना लागू करी थी पिछली सरकार ने, तो उसमें काफ़ी धोखाधड़ी हुई है, तो उसको कम करने के लिए ये योजना लाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि पिछली सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी महिलाएं हैं उसमें कंडीशन नहीं रखी, सभी महिलाओं के लिए जो है दिल्ली की परिवहन सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध थी। लेकिन अब इसमें शर्तें लगा दी गई हैं 2। पहला मैंने आपको बताया दिल्ली की निवासी,
दूसरा मैंने बताया आपको स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो अब ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल अगर आपको समझ में आ गया, जानकारी आपको पसंद आई, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और ज़रूरतमंदों सभी महिलाओं को शेयर कर दें। जिनके पास दिल्ली का आईडी नहीं है तो हो सकता है आप अपना अपडेट करवा लें, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं दिल्ली में जो अलग अलग अन्य राज्यों से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब, हरियाणा, आसपास राजस्थान से हैं, जो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में अपना रोज़गार की तलाश में आई और यहाँ पर अपना मजदूरी रोज़गार करती हैं। तो उनके लिए ये एड्रेस अगर आप चेंज करवा लें तो हो सकता है इसका फ़ायदा आपको मिल जाए। इसकी अभी आधिकारिक अपडेट नहीं है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, अभी बस इतना कहा गया है कि दिल्ली की निवासी महिला होनी चाहिए, उनको स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा और वो फिर अपना मुफ्त में ट्रैवल कर सकती हैं पूरे दिल्ली भर में, कहीं भी किसी भी बस में। और पिंक सबसे पहले अभी जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पिंक पास को अब ख़त्म किया जा रहा है। आपने पीछे न्यूज़ देखा होगा कि कई कंडक्टर ने बस में टिकट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मोबाइल यूज़ करती हैं तो आप अपने मोबाइल से पिंक पास खरीद लीजिए ऑनलाइन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। इन टॉपिक्स पर मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, डीटीसी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। मैंने टिकट खरीदना, डिस्काउंट, जब ये लॉन्च हुआ था चार्टर ऐप तब से मैंने सारी अपडेट बताए हैं, कौन सा बस कहाँ जाएगा, लाइव रूट की इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, आपके नियर बाई कौन सा बस स्टैंड है, आपके रूट से कौन कौन सी बस जाती है, हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का भी, और जा कर के आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। डीटीसी का एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें डीटीसी से जुड़ी सारी आपको वीडियोस वहाँ पर देखने को मिलेंगी, चाहे वो टिकट खरीदने का हो, चाहे किसी भी तरह का लाइव ट्रैकिंग हो। अब बस को आप लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पहले बहुत नुकसान हो जाता था, कोई गांव से नया आदमी आता था उसको समझाना, अब क्या है कि उसको बस में हम घर बैठे उसको हम बस में बिठा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो इस समय कहाँ पर है, इस समय वो बस कहाँ चल रही है। तो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, जिन एप्लीकेशन के मैं नाम भी बता देता हूँ। चार्टर ऐप, वन दिल्ली ऐप, टुमॉक ऐप, ये 3 एप्लीकेशन हैं, सरकार की ही हैं, दिल्ली सरकार की, जिन पे आपको ये सारी सुविधाएं, बस से जुड़ी हुई, मेट्रो से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है भाइयों, खास करके बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के मैं जानकारी वाले वीडियोस बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो मिलते हैं एक अनदर जानकारी भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।